बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रोल थ्योरम के मुतालिक डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमें मालूम होने चाहिए। हर कंटिन्यूस फंक्शन जो कि किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड हो, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल, वो याद रखें हमेशा बाउंडेड होता है। और बाउंडेड होने का मतलब ये है कि उस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा या दोनों वैल्यूज जो हैं उस फंक्शन की उस इंटरवल पर एग्जिस्ट करेंगी। और बाउंडेडनेस का मतलब ये भी है कि उस फंक्शन में कोई जंप नहीं है, कोई होल नहीं है, यानी उस फंक्शन की जो वैल्यूज हैं, जो आउटपुट वैल्यूज हैं, वो हमेशा फाइनाइट होंगी। नेक्स्ट इसके बाद एक दूसरी चीज जो रोल थ्योरम में उसके प्रूफ में इस्तेमाल होगी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डेरिवेटिव की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मतलब हम जानते हैं कि हम जब डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये फ्रैक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स की, और जबकि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है। यहां पर जो गौर करने वाली चीज है वो ये है कि ये जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, इसी नंबर से यहां पर डिनोमिनेटर से डिवाइड होना चाहिए और यही नंबर एक्स के साथ ऐड हो रहा है। या ये समझ लें कि जो नंबर डेल्टा एक्स एक्स के साथ ऐड हो रहा है, जो एक्स में हमने इंक्रीमेंट किया है, वो नंबर जीरो को अप्रोच करना चाहिए। अच्छा, अब ये तो जनरल डेफिनेशन हम डेल्टा एक्स की एफ प्राइम एक्स की पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ये दो फॉर्म लिखी हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म इस फॉर्म से डिफरेंट है, लेकिन हैं ये दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव्स। वो क्या है वो जरा देखें। अगर फर्ज करें इस डेफिनेशन में मैं डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स ओवर 2 से रिप्लेस कर देता हूं, तो ऐसा करने से जो डेल्टा एक्स ओवर 2 है उसकी जो लिमिट आएगी, क्योंकि डेल्टा एक्स हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो डेल्टा एक्स ओवर 2 भी जीरो को ही अप्रोच करेगा। सो फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल आल्सो एफ प्राइम एक्स। तो अब यहां पर हमने डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स ओवर 2 लिखा, नीचे भी डेल्टा एक्स ओवर 2 लिखा। ऐसा लिखने के बाद यहां पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है। अब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिख लें या डेल्टा एक्स ओवर 2 अप्रोचेस टू जीरो लिख लें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स जब जीरो को अप्रोच करता है तो डेल्टा एक्स ओवर 2 भी जीरो को ही अप्रोच कर रहा है। तो ये जो फ्रैक्शन है, जो कोशेंट है, ये ऊपर जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रहा है। मतलब जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है डेल्टा एक्स ओवर 2, वही चीज यहाँ पर एक्स के साथ हमने उसमें उसका इंक्रीमेंट किया है डेल्टा एक्स ओवर 2 का, और वही डेल्टा एक्स ओवर 2 भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो लिहाजा ये भी एफ प्राइम एक्स है। सिमिलरली हम देखें कि अगर यहाँ पर मैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, अब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो को जब हम डेल्टा ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में चेक किया करें तो यह है डेल्टा एक्स ओवर 2 का, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स। जब डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो ये सारा क्वेश्चन भी जीरो को अप्रोच करेगा। और फिर यही चीज देखें एक्स के साथ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो अगेन ये सारा जो चीज बनती है, ये सारी जो चीज है, ये भी क्या है, एफ प्राइम एक्स के ही बराबर होगी। अच्छा, तो यहाँ पर जो पहली चीज है वो ये है कि जो हम यूजुअल रूटीन में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये करते हैं कि टेकिंग इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा एक्स विद एक्स, एक्स के साथ हम डेल्टा एक्स को इंक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। लेकिन यहाँ पर हमने जो इंक्रीमेंट करना है वो डेल्टा एक्स का नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, बस वो नंबर जो है वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स ओवर 2 का इंक्रीमेंट कर दिया तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 आ गया। और जब डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा एक्स ओवर 2 भी जीरो को अप्रोच करेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स के साथ जो इंक्रीमेंट किया है वो आ गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो लिहाजा ये भी आपके पास एफ प्राइम एक्स की ही डेफिनेशन बनती है। तो ये हमारे पास होगी डेरिवेटिव के हवाले से डिफरेंट फॉर्म। अब मैं अपना जो मेन टॉपिक है रोल थ्योरम उसकी तरफ मूव करता हूं।
रोल थ्योरम क्या कहता है जी कि इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है, देन अगर ये फंक्शन इन 3 शराइत को पूरा कर जाए, कौन सी शराइत है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, फंक्शन की इन एंड पॉइंट्स पर जो वैल्यूज है ये आपस में इक्वल हो, तो एक पॉइंट सी मिलेगा इस इंटरवल ए बी के दरमियान, इस ओपन इंटरवल ए बी के दरमियान। यहां पर याद रखें इंटरवल ए बी ओपन का है। ऐसा पॉइंट होगा कि जहां पर एफ प्राइम सी जो है वो 0 के इक्वल होगा। यहां पर जो सिंपल सी एक ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन रोल थ्योरम की बनती है वो ये है, अच्छा यहां पर जो फंक्शन की रोल थ्योरम की जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बनती है वो ये क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास इन शराइत को पूरा कर जाता है जो रोल थ्योरम की हैं, तो ऐसी सूरत में एक पॉइंट सी मिलेगा उस इंटरवल ए बी में जिसके ऊपर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 होगा। फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 होने का मतलब ये है कि उस पॉइंट सी के ऊपर अगर उस कर्व के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रा करें एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर, तो वो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी वो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी जो है वो स्टेशनरी पॉइंट है। जैसे यहां पर ये मैंने ग्राफ बनाया, एक बेल शेप ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी के दरमियान है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर, इसके दरमियान एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी मिलेगा। अब सी के ऑपोजिट ये जो पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी आ गई, तो इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो ये टेंजेंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इस पॉइंट पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 है, ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है रोल थ्योरम की कि अगर फंक्शन इन 3 शराइत को पूरा करता है तो इस इंटरवल ए बी के दरमियान एक पॉइंट सी मिलेगा जहां पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 है, यानी उस पॉइंट के ऊपर से गुजरता हुआ टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। फर्दर अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। अच्छा जी, सपोज कर लें कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो रोल थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, तो हमने प्रूफ ये करना है कि एक पॉइंट सी है इस ओपन इंटरवल ए बी पर सच डैट कि उस पॉइंट सी पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल है। चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी पर, ये पहली शर्त के मुताबिक, तो अभी हमने शुरू में रोल थ्योरम से पहले डिस्कशन की है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस हो तो वो फंक्शन लाजमी बाउंडेड होता है। अब बाउंडेड है तो फिर उसकी मैक्सिमम या मिनिमम या दोनों वैल्यूज जो हैं वो उस इंटरवल पर एग्जिस्ट करेंगी। तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए। वो फंक्शन के लिए 2 पॉसिबिलिटीज क्या है? केस नंबर 1 ये है, फर्ज कर लें कि हमारा जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा, अब कांस्टेंट फंक्शन हम जानते हैं कि ऐसा फंक्शन है जो कि डोमेन की किसी भी वैल्यू के लिए चेंज नहीं होता, यानी उसकी रेंज जो है वो सिर्फ एक सिंगलटन सेट पर मुश्तमिल होती है। तो जब वो फंक्शन कांस्टेंट है तो ऐसी सूरत में कांस्टेंट फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एक ही होगी, क्योंकि फंक्शन किसी भी पॉइंट के ऊपर आप कोई भी पॉइंट डोमेन का पुट कर लें वो एक ही आंसर देगा। ये जो ग्राफ है ये मैंने बनाया है, इसमें फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसके दरमियान ए से बी के दरमियान ये सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अब चूंकि फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन हम जानते हैं, सपोज कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, तो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जो होगा उस पर 0 आ जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, लिहाजा एक नंबर सी मिलेगा ए और बी के दरमियान। कोई भी यहां पर हम एक्स पुट कर लें पहले डेरिवेटिव में तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, तो एफ प्राइम सी 0 आ गया। तो लिहाजा हमें ये नंबर ए से बी के दरमियान सी मिल गया जिस पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा, और वो जो पॉइंट सी है तो ऑटोमेटिकली आपका
इस जगह पर आएगा ए और बी के दरमियान में, यहां पर x इक्वल टू सी आ जाएगा। नेक्स्ट केस ये है कि अब फर्ज कर लें कि व्हेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, तो मैंने ये रेड जो फंक्शन बनाया है ये वाला, ये फर्ज कर लें मेरा फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, जो कि कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये कर्व शेप में है। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास इसका, इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो आ जाएगी एफ ऑफ ए, यानी ये वैल्यू एफ ऑफ ए आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इसकी एफ ऑफ बी आ जाएगी। लें जी, और इसके दरमियान में ये पॉइंट एक्स इक्वल टू सी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं सी से एच यूनिट पीछे आता हूं, तो ये पॉइंट सी माइनस एच है, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो आ जाएगी एफ ऑफ सी माइनस एच, ये एफ ऑफ सी माइनस एच आ जाएगी। और सी से मैं एच यूनिट आगे चल जाता हूं, एच एक पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि 0 के करीब है, 0 से लेकिन बड़ा है, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ सी प्लस एच आ जाएगी। तो ये फिगर बन जाएगी। अब इस फिगर के मुताबिक का एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं। इन दिस केस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी डिस्टिंक्ट। अब चूंकि फंक्शन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये कर्व शेप में बनाया है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगी, जैसा कि इस फिगर में नजर आ रहा है कि इस फिगर की इस वक्त सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एफ ऑफ सी के ऊपर है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है एफ ऑफ ए के ऊपर नजर आ रही है। लेट एफ ऑफ सी बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड एच जो है वो ग्रेटर देन 0 है और बट अप्रोचेस टू 0 है, बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, देन ये जो इंटरवल है सी माइनस एच से लेकर सी प्लस एच के दरमियान, ये नजर आ रहा है कि ए से बी के इंटरवल का सबसेट होगा, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। अच्छा, अब यहां पर जो बात गौर करने वाली है वो ये देखें, इस वक्त फंक्शन में मैंने 5 वैल्यूज नजर आ रही हैं इस कर्व के ऊपर। एक एफ ऑफ ए है, एक एफ ऑफ सी माइनस एच है, एक एफ ऑफ सी है, एक एफ ऑफ सी प्लस एच है, एक एफ ऑफ बी है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मुतालिक तो यहां पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे, 1, 2 और ये इन 3 वैल्यूज पर जरा गौर करें। तो एफ ऑफ सी जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है, इन दोनों से ज्यादा बड़ी है। तो देखें, अगर मैं एफ ऑफ सी प्लस एच में से एफ ऑफ सी को माइनस कर लूं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर ये एच जो है, मैं चूंकि एच एक नंबर है जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर ये एच 0 को अप्रोच करे और बहुत स्मॉलर होता जाए तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो नंबर है एफ ऑफ सी प्लस एच, ये वैल्यूज अगर बहुत स्मॉलर होती जाए तो ये वाला पॉइंट मूव करते करते एफ ऑफ सी के बिल्कुल करीब आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में एफ ऑफ सी और एफ ऑफ सी प्लस एच ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो यही मैंने लिखा है कि एफ ऑफ सी में से अगर एफ ऑफ सी प्लस एच में से एफ ऑफ सी को माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा लेस देन 0 यानी नेगेटिव आएगा, या ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू 0 हो सकता है। अच्छा, इन दी सिमिलर मैनर अगर यहां पर भी हम गौर करें कि ये जो इन दोनों के दरमियान जो यहां पर डिस्टेंस है सी माइनस एच और सी प्लस एच के दरमियान ये जो डिस्टेंस एच है, अगर ये डिस्टेंस इतना स्मॉलर कर दिया जाए तो ये पॉइंट सी प्लस एच जो है ये सी एफ ऑफ सी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। एक वक्त आएगा कि ये दोनों पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे। और बाकी फिर वही बात है कि अगर आप एफ ऑफ सी माइनस एच में से एफ ऑफ सी को माइनस करेंगे तो जारी सी बात है ये भी आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि एफ ऑफ सी इस वक्त सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। और इक्वल टू 0 तब होगा जब ये पॉइंट बिल्कुल इसके करीब आ जाए, और वो कब होगा, जब बिल्कुल एच जो है वो खत्म हो जाए, 0 को बिल्कुल करीब चल जाए। तो उस सूरत में सी माइनस एच और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। लें जी, तो यहां पर ये जो डिफरेंस है ये भी लेस देन इक्वल टू 0 आ गया।
अब मैंने क्या किया, 1 को h पर डिवाइड कर दिया और 2 को -h पर डिवाइड कर दिया। जब चूंकि h जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, जब मैंने 1 को इस तरह डिवाइड किया तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये जो लास्ट वाली इनइक्वालिटी है, जब आप इसको पॉजिटिव रियल नंबर पर डिवाइड करेंगे तो ये चेंज नहीं होगी, तो ये इस तरह आ जाएगी। इसी तरह जब ये आप इनइक्वालिटी नंबर जो 2 है, इसको जब -h पर आप डिवाइड करेंगे तो चूंकि -h से डिवाइड किया है, नेगेटिव नंबर है, h बता तो खुद पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर इसके साथ माइनस का निशान है। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ इस तरह आ जाएगी। अब 3 और 4 में लिमिट अप्लाई कर देंगे h अप्रोचेस टू 0। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 जब 3 में पुट करेंगे तो ये अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक ये सारा f प्राइम c आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ लेस देन 0 है तो ये सारा f प्राइम c हो गया और ये आ गया लेस देन 0 के इक्वल। अच्छा, और इसी तरह जब यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करेंगे यहाँ पर, और इसको मैंने -h को लिख दिया इस तरह, प्लस लिखकर अंदर -h को ले गया, तो ये भी f प्राइम c ही बनेगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर पीछे डेरिवेटिव की डिफरेंट फॉर्म के मुताबिक डिस्कशन की थी, तो डेरिवेटिव वहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी आप इंक्रीमेंट करते हैं तो वो इंक्रीमेंट सिर्फ डेल्टा x का नहीं होता, वो डेल्टा x ओवर 2 का भी हो सकता है, डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का भी था, वहाँ पर हमने देखा था। तो यहाँ पर जो मैंने इंक्रीमेंट किया हुआ -h का किया हुआ, ठीक है। तो ये भी सारी डेफिनेशन f प्राइम c की ही है, डेरिवेटिव की है। देखें, उसमें सिर्फ एक चीज़ यही देखने वाली होती है कि जो नंबर जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, क्या वही नंबर इस यहाँ पर c या x के साथ प्लस हो रहा है? जी बिल्कुल प्लस हो रहा है। दूसरा, जब h अप्रोचेस टू 0 करता है तो क्या -h भी 0 को अप्रोच करेगा? जी बिल्कुल करेगा, ठीक है। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि जब आप देखेंगे कि h 0 को अप्रोच करता है, व्हेन h अप्रोचेस टू 0, देन हम गौर करते हैं क्या -h भी 0 को अप्रोच करेगा? जी बिल्कुल -h भी 0 को अप्रोच करता है, ठीक है। तो यही नंबर यहाँ पर -h है, यहाँ पर भी वही नंबर प्लस हो रहा है, फिर वो नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है। लिहाजा ये सारी चीज़, ये जो सारा फ्रैक्शन है, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी? फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, f प्राइम c के इक्वल आ जाएगा। अच्छा जी, हेंस फ्रॉम 5 और 6, आप गौर करें यहाँ पर 5 और 6 से ये कहता है, 5 कहती है कि ये डेरिवेटिव जो है, 5 नंबर इनक्वालिटी कहती है कि ये डेरिवेटिव लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, और इनक्वालिटी नंबर 6 कहती है कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब इन दोनों 5 और 6 में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है कि दोनों में इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर 5 और 6 से ये दोनों चीज़ें आपस में f प्राइम c जो है वो इक्वल टू 0 आ गया, और यही हमने प्रूफ करना था। अब चंद एक एग्जांपल देख लेते हैं रोल थ्योरम को जो सेटिस्फाइड करती हैं। एग्जांपल्स ऑफ रोल थ्योरम, फाइंड ऑल नंबर c, तमाम नंबर c मालूम करें जो सेटिस्फाइड करते हैं रोल थ्योरम को, इफ इट कैन बी अप्लाइड टू f, अगर ये फंक्शन f के ऊपर रोल थ्योरम अप्लाई किया जा सकता हो तो आपने बताना है वो नंबर c कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन बाय डायग्राम से, कैन रोल थ्योरम बी अप्लाइड टू दिस पार्टिकुलर फंक्शन शोन इन द फिगर 1। ये एक फंक्शन है, उसका ग्राफ दिया गया है, तो क्या हमने देखना है कि इसके ऊपर रोल थ्योरम अप्लाई हो सकता है। ग्राफ से पता चलता है कि फंक्शन पहली शर्त को तो पूरा करता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है a से b के दरमियान, कहीं पर भी कोई होल नहीं है, कोई गैप नहीं नजर आ रहा। ये पॉइंट c है a और b के दरमियान, ठीक है। अब इस c पर इस c से ये जो चीज है ये यहां पर है f ऑफ c, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा f ऑफ c के बराबर। लेकिन इस पॉइंट c के ऊपर हम देखें ये एक शार्प कॉर्नर है, और शार्प कॉर्नर के ऊपर जो टेंजेंट है, इनफाइनाइट टेंजेंट यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट भी ड्रा किया जा सकता है, लेकिन इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव यूनिक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं ड्रा किया जा सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ये फंक्शन की, तो जब यूनिक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं ड्रा होगा तो f प्राइम c यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फंक्शन की दूसरी रोल थ्योरम की दूसरी शर्त पूरी नहीं होती।
लिहाजा ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है किसी फंक्शन का वो रोल थ्योरम को सेटिस्फाइड नहीं करता, तो लिहाजा कोई भी यहाँ पर सी नहीं मिलेगा ऐसा। तो यही वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख दी है कि देयर एग्जिस्ट अ शार्प एज सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट देयर, तो यूनिक टेंजेंट नहीं होगा यहाँ पर। आल्सो कंडीशन 3 आल्सो होल्ड, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो दोनों सेम नजर आते हैं, बट कंडीशन 2 डज नॉट एग्जिस्ट सो रोल थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। ये फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये नंबर दिया है 0 से 5 के दरमियान। अच्छा जी, पॉलिनोमियल फंक्शन जो हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, स्पेसिफिकली ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो हम जानते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। लिहाजा ये जो फंक्शन है गिवन फंक्शन ये है, ये भी कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल 0 से 5 के ऊपर। दूसरी बात ये भी हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो डिफरेंशियल भी होते हैं एवरीवेयर, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 0 से 5 पर। फर्दर फंक्शन की वैल्यू एट एंड पॉइंट्स दोनों सेम है 3 3, तो फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट्स पर भी सेम है। सो ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर एक पॉइंट सी मिल जाएगा सच दैट कि वो सी इस इंटरवल 0 से 5 के दरमियान होगा। तो वो सी कैसे निकालना है, फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लिया 2x - 5 आ गया, उसको 0 के इक्वल पुट किया फॉर क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए। तो 2x - 5 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, और 2.5 हम देखें 0 से 5 के दरमियान है। वे टेंजेंट इज पैरेलल टू दी x एक्सिस। थर्ड एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले ली गई, इंटरवल 0 से 2 पाई के दरमियान है। साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है एट ईच पॉइंट ऑफ 0 to 2 पाई, सो द कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है 0 से 2 पाई ओपन इंटरवल पर, तो लिहाजा अब यहाँ पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकाला, क्रिटिकल पॉइंट के लिए फंक्शन के पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दिया, कोज एक्स 0 के इक्वल आ गया। हम जानते हैं कोज जो है वो 0 होता है ऑल दी ओड मल्टीपल्स ऑफ ओड इंटीजर मल्टीपल ऑफ π/2 के जितने भी ओड इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं उन पर कोज 0 होता है। लेकिन चूंकि एक्स हमारा सिर्फ 0 से 2 पाई के दरमियान है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज ऐसी निकलेंगी जिन पर कोज 0 है, और वो दो वैल्यूज हैं π/2 और 3π/2, ठीक है, फॉर विच कोज एक्स इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास पॉइंट सी है, ठीक है, जहाँ पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है। इसको हम ग्राफिकली भी इस तरह देख सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है जी y इक्वल टू साइन एक्स का इंटरवल 0 से 2 पाई के दरमियान, 0 से पाई के दरमियान और फिर पाई से 2 पाई के दरमियान इस तरह चलता है। ये 0 से पाई के दरमियान ये पॉइंट है π/2 और दूसरा पॉइंट 3π/2। तो हम जानते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, 1 और -1 के दरमियान है। तो π/2 के ऊपर ये देखें, अगर हम टेंजेंट ड्रा करें इस पॉइंट पर तो एक्स एक्सिस से पैरेलल आएगा, 3π/2 पर भी हम ड्रा करें तो टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल आएगा। तो इस एग्जांपल में 0 से 2 पाई के दरमियान दो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट निकलते हैं इस फंक्शन के जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो रोल थ्योरम में यही स्टेटमेंट है कि वहां पर एटलीस्ट 1 सी हमें मिलेगा जिसके लिए फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहां पर दो मिलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि हमेशा रोल थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, उसको बनाने का यहाँ पर मैं ट्रिक भी शेयर करूँगा। और दूसरा ये कि उसमें पॉइंट सी जो निकलेगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली हमें जो है ना वो डेरिवेटिव वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट पता चल जाएगा। ये फंक्शन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसको कैसे बनाना है हमने, देखें ये इंटरवल ए बी है, इसको डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर ए और बी दोनों एंड पॉइंट्स को प्लस करें, ए प्लस बी बनेगा। ये लीडिंग कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब एक्स के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा ए प्लस बी, साइन चलेंगे अल्टरनेट, प्लस माइनस ए प्लस बी, और आखिरी रकम जो है मैंने लिख दी है ए और बी दोनों का प्रोडक्ट। तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा रोल थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। अब रही बात ये को पॉइंट सी क्या होगा, पॉइंट सी याद रखें ए और बी जो ये क्लोज इंटरवल है इसका मिड पॉइंट होगा a प्लस बी ओवर 2।
अब यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि और पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है जो कि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करते। कई मिल जाएंगे हमें, लेकिन ये पर्टिकुलर मैंने फंक्शन लिखा है जो कि लाजमी सेटिस्फाई करता है। इसमें जो आखिरी टर्म लिखी है वो ए बी का प्रोडक्ट है, वो भी जरूरी नहीं है, आप ए बी का प्रोडक्ट ना लिखें, यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दें, क्योंकि जब कांस्टेंट है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे वो जीरो हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात यह है कि चूंकि फंक्शन की तीसरी शर्त यह है कि वो एंड पॉइंट्स पर बराबर होना चाहिए, तो लिहाजा यहाँ पर ये वर्क करेगा, इनका प्रोडक्ट। डिफरेंट कुछ और रखेंगे शायद वो वर्क ना करे। यहाँ पर लाइक यहाँ पर आप ए स्क्वायर बी लिखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। अब इससे कोई एग्जांपल हम बना के देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने बनाना है और इंटरवल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 3 से 5 के दरमियान फंक्शन बनाना है। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा, माइनस का लिखूंगा। अब इन दोनों 3 और 5 को करूंगा मैं प्लस, तो बन जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8x, फिर प्लस लिखूंगा। अब इन दोनों का करूंगा प्रोडक्ट, 3 5 15। तो ये फंक्शन जो पॉलिनोमियल बनेगा ये हमारे पास रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर फंक्शन चूंकि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। फंक्शन की वैल्यूज एंड पॉइंट पर वो भी चेक करके देखें। एफ ऑफ 3 जो है वो 3 का स्क्वायर, 8 3 24 प्लस 15, 15 प्लस 9 24, 24 माइनस 24 0। एफ ऑफ 5 निकाल कर देख लें, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 5 पुट करें, 8 5 40 प्लस 15, तो 25 प्लस 15 फिर आ गया 40, 40 माइनस 40 0। इस तरह बनने वाला हर फंक्शन जो है इस तरीके से बनने वाला हमेशा रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अगली बात यहाँ पर पॉइंट सी क्या होगा, आसान सी बात है, दोनों एंड पॉइंट्स को आपने प्लस करना है, 2 पर डिवाइड कर देना है, 3 + 5 8, 8/2 4 आ जाएगा जी। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी रोल्स थ्योरम की, जिसमें हमने रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन देखी, उसकी स्टेटमेंट देखी और रोल्स थ्योरम का प्रूफ देखा और चंद एक एग्जांपल देखी। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर फंक्शन देखा। शुक्रिया।